भी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 जो आप लोगों का 27 से परीक्षा है। तो साथी आज की क्लास में देखेंगे सेलेक्टेड क्वेश्चन जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और आपके परीक्षा के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज की क्लास में देखेंगे। जो आपके पेपर में सवाल साथी यहाँ से आपके शिफ्ट में बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेंगे इसी क्लास से। तो इसीलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठ जाएंगे सबसे पहले और एक एक चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले पूरा जितना भी क्लास में क्वेश्चन आपको कराएंगे ईमानदारी पूर्वक अच्छे से आप लोग रट कर जाइएगा, क्योंकि आपके शिफ्ट में सवाल यहीं से मिलेंगे बिल्कुल 100%। प्रीवियस ईयर में आपको जिस तरह से सिलेक्शन दिलाए हैं काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का पिछले साल, इस बार भी आप लोग काफ़ी स्कोर करेंगे परीक्षा में। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। और जितने भी हमारे नए साथी चैनल पे जुड़े हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथी बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव करेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था, बताएंगे। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है। उसके लिए मात्र 5 सेकेंड का हम समय देंगे और इसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो चलिए याद रखेंगे आप लोग 4 विकल्प दिए गए हैं, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 1962 ईस्वी में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार सवाल जो पूछे गए हैं उन्हीं सारे टॉपिक को निचोड़ संग्रह करेंगे। परीक्षा के दृष्टि से रामबाण है। आगे देखेंगे सुगौली की संधि पे हस्ताक्षर कब हुआ था, बताइए। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 1816 में किया गया था हस्ताक्षर, आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग। पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता का मात्रक है यह क्या होता है? पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ऑक्टेन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। और आप लोगों का पीडीएफ को लेकर के आगे बताएंगे। जो आज की क्लास में आपको मटेरियल देने वाले हैं बहुत ही बेस्ट मटेरियल आपके लिए है, जो आपके परीक्षा में बिल्कुल 100% सफलता आपको दिलाएगा जी। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिए, आगे आपको हम बताने वाले हैं। देखिए सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है, बताएंगे आप लोग। सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखेंगे। पिछले बार भी यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। एमपी में कहाँ पे? मध्य प्रदेश में आप लोग याद रखेंगे जी, मध्य प्रदेश। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 5 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है यह सबसे कम है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। विषभ शब्द का जो संबंध है यह किसे है? विषभ शब्द का संबंध आप लोग याद रखेंगे शतरंज से है। किसे है? तो शतरंज आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से कमेंट करके। 7 नंबर सवाल है, पहली बार जो है टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था, बताएंगे। पहली बार टेलीविज़न का जो प्रसारण है यह कब हुआ था? तो साथियों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? 1959 आप लोग याद रखिएगा जी, 1959 में हुआ था। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है। और आगे चलने से पहले सभी साथी अगर आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो साथी आपके लिए लेकर आए हैं 1000 ब्रह्मास्त्र सीरीज। इस पीडीएफ में आप लोगों को पूरा का पूरा अच्छे से कवर किया गया है। जीके जीएस हिंदी का बिल्कुल 100% सफलता आपको परीक्षा में दिलाएगा यह पीडीएफ आप लोगों को। तो मात्र आपके लिए 99 रुपये में यह रखा गया प्राइज है।
जो आपके लिए 99 रुपया कुछ भी नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार अच्छा नंबर से तो आपके लिए 99 रुपया कुछ भी नहीं है। तो इस नंबर पर आप लोग पेमेंट करेंगे साथी, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है इसी नंबर पर आप लोग भेज दीजिएगा। उसके बाद हम आप लोगों का तुरंत PDF आपके नंबर पर सेंड कर देंगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग जी। 1000 जो आपके प्रश्न है साथी, इससे अलग आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। प्रीवियस ईयर में अब तक के जितने भी सवाल पूछे गए हैं और जिस लेवल के सवाल प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में आपकी शिफ्ट में बनेंगे, बिल्कुल 100% आपके शिफ्ट में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे, 1000 इम्पॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र सीरीज से। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है यह क्या है। सत्यमेव जयते आप लोग याद रखिएगा, क्या है सत्यमेव जयते आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है। करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे है साथी, महाराष्ट्र में आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ से सवाल आपके प्रत्येक साल पूछे गए हैं, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। और इससे पीछे वाला जो क्लास हमने आपको दिया है पूरा का पूरा उसमें साइंस कवर किया गया है, तो एक बार आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा अगर आपको अच्छा नंबर लाना है इस बार। तो देखेंगे दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए दाभोल विद्युत परियोजना भारत के यह किस राज्य में है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग महाराष्ट्र में है जी। कहाँ पे है, महाराष्ट्र आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 11 नंबर सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। सभी साथी बताएंगे फटाफट से, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है यह क्या है। तो याद रखेंगे रेटिनॉल आपको याद रखना है। कौन सा, रेटिनॉल आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा, वोल्टीय सेल में किस अम्ल का जो प्रयोग है यह होता है जी। वोल्टीय सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी लोग याद रखेंगे लेक्लासो सेल में प्रयुक्त रसायन क्या होता है। लेक्लासो सेल में जो प्रयुक्त रसायन है यह क्या होता है। तो साथियों आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है यह क्या है। विटामिन ए का बी का जो रासायनिक नाम है साथी यह क्या होता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। जितने भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो साथी बिहार डीएलएड परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। बताइए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे कैल्सीफेरोल आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर आपका इस क्वेश्चन का याद रखेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड आप लोग याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है जी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एग्ज़ाम में लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए इस बार आपका सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो आप सभी साथी अच्छे से अपना एक एक चीज़ों को समझिए। एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करना है तो साथ ही PDF आप लोग खरीद लीजिएगा। आपके लिए मात्र 99 रुपया कुछ भी नहीं है अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है अच्छा नंबर से। तो चलिए जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है यह कब हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है यह कब हुआ था।
सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, याद रखना आपको, इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बाल गंगाधर तिलक आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, डोगरी भाषा किस राज्य में यह बोली जाती है? जो डोगरी भाषा है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तराखंड में? चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। जम्मू कश्मीर में यह जो भाषा है बोली जाती है, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। FAO का मुख्यालय कहाँ पर है जी? बताएंगे FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रोम में आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। चलिए सभी साथी अच्छे से एक एक चीज़ों को याद रखेंगे यहाँ पे कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ था? जो प्रथम ओलंपिक खेल है यह कहाँ पे हुआ था? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 776 ईसा पूर्व में आप लोग याद रखिएगा। क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग सभी साथी, जितने लोग क्लास में जुड़े हैं, और जितना हो सके आप लोग फ्रेंड्स के पास एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिए क्लास को। रोज़ाना आप लोग शाम के 7 PM पे क्लास में जुड़ेंगे। चलिए 22 नंबर सवाल है, वाटर पोलो में खिलाड़ी की जो संख्या है यह कितना होता है? वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप किस राज्य में स्थित है? भारत का जो सबसे ऊंचा जल प्रताप है यह किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे साथी, कर्नाटक राज्य में आपको याद रखना है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए बताएंगे आप लोग, 24 नंबर क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? न्यूयॉर्क जो है यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। भारत का जो पहला उपग्रह है यह कब छोड़ा गया था? बताएंगे भारत का जो पहला उपग्रह है यह कब छोड़ा गया था? तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, 1975 में। कब छोड़ा गया जी? 1975 में यह छोड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? बताएंगे पृथ्वी का जो औसत घनत्व है यह कितना है? तो हमारा डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय है यह कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, दिल्ली में आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे 28 नंबर सवाल है, शक संवत की जो अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर है यह माह क्या होता है? शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? तो फाल्गुन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, फाल्गुन होता है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, जो आपके परीक्षा में साथी लगातार पूछे गए भर भर के सवाल यहाँ से कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर सवाल है कि विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे विश्व अहिंसा दिवस आप लोग बताना है किस दिन मनाया जाता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा साथी, लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे जी। कब मनाता है? 2 अक्टूबर को आप लोग याद रखिएगा। और महात्मा गांधी का जयंती आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सवाल आपके पेपर में घुरा फिरा के बहुत बार यह पूछा गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष जो है बनाया गया था? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1861 में यह बनाया गया है जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, 32 नंबर प्रश्न, पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितना होना चाहिए?
पंचायत के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार का जो आयु है 21 वर्ष होना चाहिए। कितना? 21 वर्ष आप लोग याद रखिएगा होना चाहिए। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, सभी को याद रखना है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है साथी डी ऑप्शन। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए बताइए आप लोग, 34 नंबर जो सवाल है इसका सही आंसर क्या रहेगा? किस राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितना होना चाहिए? किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम जो सीट है यह कितना होना चाहिए? तो 60 आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से, 35 नंबर सवाल है आपके परीक्षा में, यह प्रश्न पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड परीक्षा से हर एक सूचना जानकारी आपको सबसे पहले मिले इस चैनल के माध्यम से। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है जी? बताएंगे, विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है कितना वर्षों का होता है? तो याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 6 वर्षों का आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर सवाल है, राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है किस आर्टिकल के तहत हुआ? बताएंगे, राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है किस आर्टिकल के तहत हुआ? तो याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, 163 आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, 37 नंबर सवाल है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 38 नंबर सवाल है, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की जो संख्या है यह कितना होता है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे कुल जो संख्या है यह 30 होता है। कितना? 30 आपको याद रखना है, कुल होता है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष में किया जा रहा है? किस वर्ष से किया जा रहा है, यानी कि शुरू जो है कब से है? तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। सभी का आंसर बिल्कुल तेज़ी के साथ आना चाहिए। और ताप का जो मात्रक है यह क्या होता है? ताप का मात्रक आप लोग याद रखिएगा क्या होता है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, केल्विन आपको याद रखना है। घेघा जो रोग है किसकी कमी से होता है? बताएंगे साथियों, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आयोडीन की कमी से होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, 42 नंबर सवाल है, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? बताएंगे, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? सभी साथी याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करिएगा। यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा आप लोग याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? बताएंगे, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो साथियों याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, गियासुद्दीन तुगलक आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे यहाँ पे साथी, तो चलिए आप सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा, कितना आप लोग स्कोर किए आज की क्लास में। और जो भी साथी लोग इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग पेमेंट करेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे। तो चलिए साथी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।